अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज वीज़ा कंसल्टेंसी सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों के साथ यूके विजिट वीज़ा से रिलेटेड सारी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जिसको देख के और सुन के आप ना सिर्फ खुद से अपना विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बल्कि आप उसको हासिल भी कर सकते हैं अपने पासपोर्ट पे। और अगर इसके दौरान कोई आपको हेल्प लगती है तो हम मौजूद है, वो तो आप हमसे कभी भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों, अगर आप लोग भी यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, मगर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि यूके का विजिट वीज़ा आखिर कितने महीने का होता है, कितनी तरह का होता है और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। यूके का विजिट वीज़ा दोस्तों 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल और 10 साल का होता है। और यूके के विजिट वीज़ा के अंदर टूरिज़्म पर्पज़ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली विजिट पर्पज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल पर्पज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस पर्पज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों ने समझ लेनी है वो ये है कि आपको आपके विज़िट का पर्पज़ क्रिस्टल क्लियर पता हो कि मैं जो ये वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ मेरा पर्पज़ क्या है। और आगे चल के जब आप अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हों तो आप अपने पर्पज़ से ज़रा सा भी ना भटकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपना पर्पज़ रख लिया है कि मैं जा रहा हूँ मेडिकल पर्पज़ के लिए या मैं जा रहा हूँ बिज़नेस पर्पज़ के लिए, और साथ ही आप ये भी मेंशन करे चले जा रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर कि आप लंदन आई भी विजिट करेंगे, उसके अलावा आप मैनचेस्टर भी जाएंगे और मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, तो आपके रीज़न और आपके पर्पज़ के अंदर तज़ाद आ गया है। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखना है कि एप्लीकेशन बिल्कुल मैच कर रही हो जो कैटेगरी ऑफ वीज़ा आप सेलेक्ट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे अब वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है आपको विजिट वीज़ा अप्लाई करते हुए। तो मैं कैटेगोरिकली आपको इन डॉक्यूमेंट्स को 3 कैटेगरी से लेकर 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके अंदर आ जाती हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल्स, जैसे आपके आज तक के बने हुए जितने भी पासपोर्ट हैं उनकी डिटेल्स, चाहे आपका एक पासपोर्ट बना हो चाहे आपके 9 पासपोर्ट बने हो। दूसरे नंबर पे आ जाती है आपके CNIC की तमाम इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, ये तमाम चीज़ें आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। तीसरे नंबर पे आपके सिबलिंग्स से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन और आपके स्पाउस और आपकी इमीडिएट फैमिली जैसे बीवी और बच्चे, उनकी इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन करनी होगी दोस्तों। देन एक और चीज़ जो उसके अंदर आप लोगों ने मेंशन करनी होगी वो मेंशन करनी होगी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के पिछले 10 सालों के अंदर आपने कौन कौन सी कंट्रीज़ को ट्रैवल किया है। साथ ही साथ अगर पिछले 10 सालों के अंदर आपका कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो आपने वो भी मेंशन करना है कि आपका कौन सा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और किस टाइम पे रिजेक्ट हुआ है। मैं हमेशा अपने तमाम देखने वालों को बोलता हूं कि अगर आपका वीज़ा कोई रिजेक्ट हुआ है तो दिल बर्दाश्ता हो कि कहीं उस ईमेल को आप डिलीट ना कर दें, क्योंकि उस ईमेल को सेव रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी ज़िंदगी में आप कोई वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो वो रिजेक्शन लेटर आपको साथ ज़रूर लगाना है ताकि आप सादिक और अमीन शो हो सकें कि आप जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन छुपाते नहीं हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब का ऑफ़र लेटर, आपकी 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, साथ ही आपके एम्प्लॉयर का NOC लेटर कि आपके एम्प्लॉयर को आपके जाने से कोई एतराज़ नहीं है, और अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपके NTN सर्टिफिकेट्स। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस के लेटर हेड्स, आपके बिजनेस की रजिस्ट्रेशंस, आपके बिजनेस के NTN और आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ऐसी सर्टिफिकेशन जो आपने अपने बिजनेस को मजबूत करने के लिए की हो। तीसरे नंबर पे जो कैटेगरी आती है दोस्तों उसके अंदर फाइनेंशियल्स आ जाते हैं। फाइनेंशियल्स के अंदर आपको अपनी लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है और साथ ही आपको अपने FBR के टैक्स रिटर्न्स शो करने होते हैं। यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये कि जब भी आप अपने टैक्स रिटर्न साथ लगा रहे हों तो ये ज़रूर मेक श्योर कर लें कि आपके टैक्स रिटर्न्स आपकी इनकम स्टेटमेंट से मैच हो रहे हों। अगर आपके इनकम स्टेटमेंट के साथ टैक्स रिटर्न्स मैच नहीं होते तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि आखिर क्या वजह है कि आपके इन दोनों चीज़ों के अंदर जो है वो तज़ाद है। अगर आप 8 लाख की इनकम शो कर रहे हैं FBR में और 18 लाख की आप 6 महीने की स्टेटमेंट शो कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट की मद में, तो इसका मतलब है कि 36 लाख की आपकी
सालाना इनकम है जो कि आपने छुपा के 8 लाख शो की हुई है। और यूके इन चीज़ों को बहुत क्रॉस चेक करता है और आपको वो वीज़ा कभी भी नहीं देता अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते। तो मैं तमाम लोगों को कहता हूँ कि पहले अपने फाइनेंशियल सही कर लें, उससे पहले वीज़ा अप्लाई ना करें या फिर किसी का स्पॉन्सर यूज़ करें जो आपको स्पॉन्सर कर रहा हो, ताकि आपको अपने FBR के डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब बात कर लेते हैं चौथी और मेन कैटेगरी की, जिसके अंदर आपके ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे आपकी होटल बुकिंग, आपकी एयरलाइन की रिजर्वेशन और आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है। एक बात का और भी आपने ख्याल रखना है कि होटल बुकिंग्स जो हैं आपकी वो हमेशा रियलिस्टिक लगें। फॉर एग्जांपल, आप अगर मैनचेस्टर विज़िट कर रहे हैं और आपने ये शो किया हुआ है कि 10 दिन के टूर की सारी रातें आप लंदन में रुकेंगे, तो ये एक इंतहाई बोगस प्लान लगेगा कि आप लंदन से ट्रैवल करने मैनचेस्टर 4 घंटे आएंगे और फिर 4 घंटे ट्रैवल करके वापस लंदन चले जाएंगे, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो हमेशा अपनी आइटनरी मैप के हिसाब से चेक करें और उसी हिसाब से आप जो है वो अपनी होटल बुकिंग्स को क्रिएट कर रहे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की कि मैं सारी चीज़ों को समराइज़ कर दूं कि आप लोगों को यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। एक और ख़ास चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वो चीज़ है आपका कवर लेटर। आपका कवर लेटर एक पीस ऑफ पेपर है अगर वो आपने सही तरह नहीं बनाया है, लेकिन अगर आपने उसको सही तरह से बनाया है तो वो एक गेम चेंजर है दोस्तों। उसके अंदर आप वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको यूके क्यों विजिट करना है और क्यों आपको वीज़ा ग्रांट किया जाए। जहाँ तक यूके की विजिट वीज़ा की फ़ीस की बात है दोस्तों, तो इस वक्त 115 पाउंड विजिट वीज़ा की फ़ीस है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 45 to 46,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनती है। तो इन तमाम इन्फॉर्मेशन से आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप जो हैं वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकें। और इस वक्त यूके का विजिट वीज़ा का सक्सेस रेट बहुत अच्छा चल रहा है। 10 दिन के अंदर बायोमेट्रिक की डेट नॉर्मली मिल जाती है और रिज़ल्ट मैक्सिमम आप कह लें 20 से 25 दिन के अंदर रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। तो दोस्तों, इंतज़ार ना करें बल्कि यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना शुरू करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आपका वेट कर रही हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप एक डिटेल्ड फॉर्म भर सकें और अपनी सारी एप्लीकेशन बनवा सकें, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333599811 पे। हमारी टीम विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट करके सबमिट कर चुकी होती है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हैं। तो आज ही हमारा ऑफिस विजिट करें और हमारे साथ अपना वीज़ा प्रोसेस कराएं। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।